यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हसास टॉपिक है और इस टॉपिक को आपने गौर से देखना है, सुनना है, समझना है कि सुनना भी और समझना भी आपके लिए जनी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपने अमूमन ये सुना होगा कि भाई कोई लड़कियां जब जाती हैं किसी पामिस्ट के पास हाथ दिखाने के लिए तो उसको हाथ दिखाती हैं तो उससे पूछती हैं अच्छा क्या है, तो कहते हैं जी शादी तुम्हारे हाथ में शादी की एक लकीर है, मोहब्बत या लिंक की दो लकीरें हैं, यानी कि मंगनी की दो लकीरें हैं, मोहब्बत या लिंक या मंगनी की दो तीन लकीरें हैं। इसी तरह जनी वो जब मालूम कर लेती फिर वो शादी में या दीगर प्रोग्रामों में जाकर लड़कियों के हाथ देखना शुरू कर देती हैं, जी तुम्हारी दो शादियाँ होंगी, तुम्हारी एक मंगनी होगी, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, इस तरह से। अब कुछ शौहर भी ऐसे हैं कि जो इस चीज़ के पामिस्ट्री के शौकीन होते हैं, उनको शौक़ होता है कि वो भी पामिस्ट बन जाएं या कुछ ऐसा, तो वो भी ऐसा करते हैं कि वो जब एक दो लकीरों को जान लेते हैं या एक दो लकीरें उनको कोई बता देता है या टीवी के किसी प्रोग्राम में हज़ारों हमारे भाई पामिस्ट जो है ना वो उनकी वीडियो चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें से देख लिया तो बस वो उनके घर में तू तकरार का सिलसिला शुरू हो गया। तो वो क्या था मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम आ जाते हैं ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर, ठीक है। और उसके बाद ये है शादी की लकीर, और शादी की लकीर से पहले इस तरह की छोटी छोटी लाइनें, और शादी के बाद भी छोटी छोटी लाइनें, और एक लाइन यानी बड़ी। ये जो बड़ी लकीर है जो मैंने बनाई है ये शादी की है, और ये जो दूसरी लकीर है ये यानी किसी से लिंक ताल्लुक़ या कुछ भी ऐसा रहा, और शौहर कह रहा नहीं तुम्हारा इससे किसी से ताल्लुक़ चल रहा है, ठीक है, ये तुम्हारी लकीर बता रही है, लकीर कैसे बन गई तुम्हारे हाथ में। और ये छोटी छोटी लकीरें जिन्हें शादी से पहले भी तुम तीन चार जगहों में मोहब्बत कर चुकी हो, इश्क कर चुकी हो, ये कर चुकी हो, वो कर चुकी हो। तो बीवी उसको कहती तुम अपना हाथ दिखाओ, बोला मैं अपना नहीं दिखाता, तुम्हारा हाथ जो है ना उसमें ये चीज़ नज़र आ रही है, और तुम्हारे हाथ में शादी की जो ना लकीर जो ना वो एक लकीर टूटती हुई नज़र आ रही है, दूसरी इस तरह की नज़र आ रही। इस तरह से झगड़ा कर रहे थे, हालांकि उनको इसका पता ही नहीं कि है क्या। बाज़ ऐसे भी हमारी बहन बच्चियां बेटियां जो हैं वो सवाल करती हैं कि जी हमारे हाथ में शादी की दो लकीरें, तो क्या बनेगा। दो लकीरों का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि दूसरी शादी होगी। दूसरी लकीर का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको एक चांस दिया होता है, एक मौका दिया होता है कि खुदा न खास्ता आपकी शादी ख़त्म हो जाती है या कोई प्रॉब्लम बन जाती है, कोई मसला बन जाता है, तो दूसरी शादी की लकीर मौजूद होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं जैसे कि ये लड़ना शुरू कर दिया जी आपके हाथ में छोटी छोटी लकीरें, ये अपने किसी बहन भाई से भी इतनी मोहब्बत कर सकती हैं, अपने किसी स्कूल फ्रेंड से भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब है या ऐसा है या वैसा है, इस तरह की चीज़ जहन में मत लाएं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी मर्द के हाथों में भी 6-6 8-8 लकीरें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मर्द ने भी 6-6 8-8 जगह मोहब्बत की है। ऐसा इश्क मोहब्बत वैसे तो आजकल तो आम है। बहरहाल ये है कि इस तरह के वहम और परेशानी में अपने को और अपने घर को डाल के मुश्किलों का शिकार ना हो। जी के ने सवाल के डिस्कस है कि ये बताएं कि कारोबार में कामयाबी कब होगी। प्यारे दोस्त, आपकी कामयाबी जो है 2024 के 8वें और 9वें माह से शुरू होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह। सना ने सवाल किया अफ़गानिस्तान से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी, और दूसरी बात यह है कि पसंद की होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में जो शादी की लकीर है वो कोई ख़ास अच्छी लकीर नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि अमूमन जनी मियाँ बीवी में तू तकरार रहती है और मिजाज नहीं मिलते। बहरहाल ये है कि सिलसिला अगर चलाना चाहें तो ये सिलसिला चल सकता है और बेहतर तरीके से चलेगा। पसंद की शादी होने के चांस फ़िल वक्त मौजूद नहीं है, आने वाले साल में ऐसा कोई चांस बनने की उम्मीद है। फातिमा ने सवाल किया नारवाल से कि अकबर भाई, मैंने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि मेरी शादी नहीं होती, उसके लिए कोई दुआ या अमल या कोई वजीफ़ा बताएं, तो आपने सूरह इखलास बताई थी, सूरह इखलास बताई थी, और आपने कहा था कि आप पढ़ें तो शादी हो जाएगी। शादी तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी हो गई, लेकिन वो वजीफ़ा जो है सूरह इखलास का मैं कंटिन्यू रखा हुआ है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हैं या कोई खड़ा है, इस तरह से महसूस होता है। और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि इसके मुवक्किल होते हैं, तो आप जो है ना अकबर भाई से दोबारा रब्ता करो और उससे मालूम करो कि ये आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। देखें, ऐसी किसी बात से आप परेशान ना हो,
ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے عمل نہیں کر رہی ہیں کہ آپ کسی چیز کو قابو کریں گی یا کچھ، اس کے لیے نہیں کر رہی ہیں، آپ ثواب کی نیت سے کر رہی ہیں اور ثواب کی نیت سے کرتی رہیں، کچھ ایسا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے فضل سے بہت کامیابی ہوگی، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، اور کوئی ارد گرد محسوس نہ کریں۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے نا کہ بھئی فلانے نے کیا تھا تو یہ ہو گیا، فلانے نے کیا تھا تو وہ ہو گیا۔ اب مولوی جو ہیں ایسے ایسے حافظ قرآن ہیں کہ یہ سمجھے پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورا پورا قرآن بیٹھے بیٹھے ختم کر کے پھر اٹھتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ رات میں شروع کرتے ہیں، صبح تک وہ کوشش کرتے ہیں ختم کریں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو کیوں کچھ ہوگا؟ کیونکہ آپ کوشش یہ کریں کہ یہ ثواب کی نیت سے پڑھیں، اور آپ تو شروع سے ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کے لیے بہتری ہو، تو انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا بہت بہتر ہوگا۔ اللہ کو ضرور یاد کرتے رہیے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ موکل ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرے گا۔ ذکر کریں، نماز کے بعد جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ رحمت نے سوال کیا ہے میاوالی سے کہ یہ بتائیں میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، جا پاؤں گی یا نہیں؟ بالکل انشاءاللہ جا پائیں گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے کافی بڑی، گہری اور صاف لکیر ہے۔ ایسے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ کلیم حیدر نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی اور کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر موجود ہے۔ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام، یہ ہے ہمارا آج کے ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔